पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। भारत ने एयर स्ट्राइक कर पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान लगातार जम्मू, पठानकोट और उधमपुर समेत कई इलाकों पर हमला कर रहा है, जिससे हमारी भारतीय सेना कामयाब नहीं होने दे रही है। पूरे देश में सेना के प्रति सम्मान और गर्व की लहर दौड़ गई है। वहीं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सितारों ने भी भारतीय सेना को सलाम किया है। एक और फिल्मी सितारे भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं सितारों ने पाकिस्तान और आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की है। साथ ही कुछ लोगों को टेंशन भी सता रहा है। फिर चाहे संजय दत्त हो, अनुष्का शर्मा हो या कंगना रनौत, सब ने प्रतिक्रिया दी है। संजय दत्त की स्टोरी। हमारे लोगों पर लगातार हो रहे हमलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम झिझक के साथ नहीं बल्कि पूरी ताकत और अटल संकल्प के साथ जवाब देंगे। दुनिया को ये समझना होगा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन आतंकवादियों के खिलाफ है जो भय, अराजकता और विनाश पर पलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आतंकवादी और कुछ नहीं बल्कि हिंसा के पर्दे के पीछे छिपे कायर हैं। वे छाया से वार करते हैं, लेकिन ये सीखेंगे कि हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो झुकता नहीं है। जब भी वे हमें तोड़ने की कोशिश करता है, हम और मजबूत हो जाते हैं। हमारी एकता, हमारी भावना और उनसे लड़ने की हमारी इच्छा उनकी नफरत से कहीं अधिक महान है। मुझे हमारी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। वे निडर और केंद्रित होकर अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं और आतंक की हर गतिविधि का साहस और आग से जवाब दे रहे हैं। वे सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे, वे हर बच्चे के सपने, हर परिवार की शांति और इस देश की आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। वे सच्चे नायक हैं और मैं उनमें से प्रत्येक को सलाम करता हूँ। ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। नागरिक होने के नाते हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम डरेंगे नहीं। ये लड़ाई आज खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हमारी ताकत, हमारा संकल्प और हमारी एकता शाश्वत है। हम तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो हर संभव सेवा करेंगे। हम एक हैं, हम मजबूत हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती और न्याय नहीं मिल जाता। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम की स्टोरी के जरिए देश की रक्षा में तैनात सशस्त्र बलों को धन्यवाद किया है। अनुष्का शर्मा ने लिखा, इस कठिन समय में नायकों की तरह हमारी रक्षा करने के लिए हम अपने भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति सदैव आभारी हैं। उनके और उनके परिवारों के बलिदान के प्रति हृदय से आभार। जय हिंद। वहीं मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार जोश से भरी स्टोरीज लगा रही हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम पर बैक टू बैक कई स्टोरीज लगाकर भारत की जमकर सराहना की है। हाल में कंगना ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ट्वीट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। विदेश मंत्री के ट्वीट में लिखा था कि अगर पश्चिमी देश ये सोचते हैं कि वे आईएमएफ की मदद से पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को चुप रहने का आदेश दे सकते हैं, जबकि भारतीय नागरिक हमले की चपेट में हैं, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि भारत पर उनके नियंत्रण का समय खत्म हो चुका है। ये नया भारत है। हम अपने लोगों की सुरक्षा और संरक्षण को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देते हैं। साथ ही कंगना ने एक शहीद जवान को श्रद्धांजलि भी दी है। एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने भी भारतीय सेना की तारीफ करते हुए एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने तिरंगा और फाइटर जेट्स की स्टोरी के साथ सेना को शुक्रिया कहा है। रकुल प्रीत सिंह की स्टोरी। कल रात जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब 15 भारतीय शहरों को बचाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को धन्यवाद। आप ही हैं जिसकी वजह से हम आजादी से सांस ले पाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मामले पर अभिनेता वरुण धवन ने एक पोस्ट स्टोरी पर शेयर कर सही जानकारी फैलाने की अपील की है। वरुण की स्टोरी में जो पोस्ट है, उसमें ये साफ लिखा है कि सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ऐसी संवेदनशील या स्रोत आधारित जानकारी का खुलासा परिचालन प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है और जान को खतरे में डाल सकता है। कारगिल युद्ध, 26/11 हमले और कंधार अपहरण जैसी पिछली घटनाएं समय से पहले रिपोर्टिंग के जोखिमों को रेखांकित करती हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 2021 के खंड 6(1)(p) के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा आवधिक ब्रीफिंग की अनुमति है। सभी हितधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतें। वेटरन अभिनेता अनिल कपूर ने भी
सेना के जाबाजों के प्रति आभार व्यक्त किया है। अनिल कपूर ने लिखा, हमारी रक्षा करने वाले बहादुर महिलाओं और पुरुषों के लिए मेरी सारी कृतज्ञता और प्रार्थनाएं। आप हमारे हीरो हैं। मौजूदा तनाव पर सोनाक्षी सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए विचलित देशवासियों के लिए प्रार्थना की है और सेना की सलामती की दुआ की है। सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, हमारे सशस्त्र बलों के लिए प्रार्थना, भारत के लिए प्रार्थना, फिलहाल हर चिंतित भारतीय के लिए प्रार्थना, उन निर्दोष लोगों के लिए जो शिकार हुए और जो आगे होंगे, युद्ध के इस समय में शांति के लिए प्रार्थना। जय हिंद। इस तनावपूर्ण स्थिति पर उल्का गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत सेंसिटिव है और जैसे कि हम न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ, 3-4 बजे तक मैं न्यूज़ देख रही हूँ, बट इतनी खुशी मिल रही है ना कि जिस तरह से इंडिया हमें डिफेंड कर रहा है, हमारे आत्मसम्मान को डिफेंड कर रहा है। हम लोगों ने इतने सालों से 26/11 ये बॉम्ब ब्लास्ट, वो बॉम्ब ब्लास्ट, क्या क्या चीज़ें नहीं देखी है, उरी, पहलगाम, कितना कुछ देखा है। और अब जब फाइनली हम जवाब दे रहे हैं ना, देखो वॉर हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से तगड़ा जवाब हमारा देश पाकिस्तान को दे रहा है ना, इट वाज वेरी मच नीडेड। एंड मेरा आत्मसम्मान इतना बुलंद हो चुका है, मैं इतनी खुश हूँ, मैं पूरे समर्थन में अपने देश के साथ। वहीं जानवी कपूर ने कहा कि कल रात समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर जो दृश्य सामने आए, उनसे ऐसा लगा जैसे वे किसी फिल्म से बाहर हों। कुछ ऐसी चीजें मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन काल में भारतीय धरती पर घटित होती देखूंगी। ये एक प्रकार की चिंता थी जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था और इसने मुझे हर समय ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम सुरक्षित दूरी से विदेशी संघर्षों पर टिप्पणी करेंगे और देशों के बीच किसी भी और सभी प्रकार के टकराव को समाप्त करने का आह्वान करेंगे। लेकिन इस बार ये हमारे दरवाजे पर है और मैंने क्रोध और दर्द की हर लहर का अनुभव किया जिसने इस टकराव, इस रक्षात्मक स्थिति को जन्म दिया है। लेकिन फिर भी दोनों तरफ से निर्दोष लोगों की जान को खतरा मुझे भय से स्तब्ध कर देता है। मेरे दिल और दिमाग में एक निर्दोष जीवन का उत्पीड़न पाप का सर्वोच्च क्रम है, भले ही इसका कारण कोई भी हो। ये भारतीय होने के मूल ताने बाने के खिलाफ है। हम स्वभाव से, इतिहास से कभी भी आक्रामक नहीं हैं। हम आक्रमण नहीं करते। हम अपने आप को उन स्थानों और उन लोगों पर थोपते नहीं जो हमारा स्वागत नहीं करते। हम भारत हैं और कल दशकों तक कायरतापूर्ण हमलों का सामना करने के बाद हमने जवाबी हमला करने का फैसला किया। आखिरकार हमने काफी कुछ कह दिया। हमारे सशस्त्र बलों की शक्ति और सामर्थ्य कभी भी किसी से छुपी नहीं रही। लेकिन कल आतंक और भविष्य की अनिश्चितता के बावजूद सुरक्षा की भावना थी।